वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल नीट और जेडब्ल्यू में एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखो बेटा, ये है क्या? साल्ट इज मेड ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है जब पानी का आयन H+ एंड OH नेगेटिव इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? साल्ट के कैटायन और एनायन के साथ, और सॉल्यूशन का पीएच चेंज होगा। इस फिनोमेना का नाम है साल्ट हाइड्रोलिसिस। बेसिकली इट इज इंटरेक्शन ऑफ cations and anions of salt with water which results in change in pH of solution। उस फिनोमेना का नाम है साल्ट हाइड्रोलिसिस। अभी मैं आपको सिखाता हूं। देख बेटा, अब आयनिक इक्विलिब्रियम में जब दो कंपोनेंट्स को हम मिक्स करते हैं, they can react with each other or they cannot react with each other। It depends on presence of common ions। ठीक है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। अगर मेरे पास एक कंपोनेंट है एक्वस HCl, इट इज एक्वस HCl, इसको मैंने रिएक्ट किया एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट इज एक्वस। जैसे ही मैंने इन दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी अगर मैंने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को मिक्स किया एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे ऊपर वाली रिएक्शन में हाइड्रोजनस कॉमन है, कॉमन आयन इज प्रेजेंट। जब दो कंपोनेंट्स के बीच में कॉमन आयन होता है तो वो कभी रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसी नीचे वाली रिएक्शन में OH कॉमन है, दोनों कंपोनेंट्स में ये मौजूद है, इसका मतलब ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट जो आप याद रखोगे वो आप ये याद रखोगे, अगर किसी रिएक्शन में कंपोनेंट्स में कॉमन आयन प्रेजेंट है, कॉमन आयन वो आयन होता है जो दोनों में मौजूद होता है। यहां पर ऊपर वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन कॉमन है, नीचे वाली रिएक्शन में OH कॉमन है, कॉमन आयन इज प्रेजेंट, तब जाके रिएक्शन नहीं होगी। नो रिएक्शन विल ऑकर, याद रखना। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 आपको दे दूं, हमारे पास है HCl एक्वस, याद रखना। इसको मैंने रिएक्ट किया NaOH एक्वस के साथ, तब जाके यहां पर कोई कॉमन आयन नहीं है, यहां पर रिएक्शन होगी, NaCl मिलेगा और वाटर मिलेगा। इसका मतलब है अगर दो कंपोनेंट्स के बीच में कोई कॉमन आयन नहीं है, अगर हम देखेंगे यहां पर है H एंड Cl, यहां पर है Na एंड OH, कॉमन आयन मौजूद नहीं है, रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, अब याद रखो, अगर मैंने HCl और NaOH को इक्वल प्रोपोर्शन में लिया, इसको मैंने लिया 2 वॉल्यूम, मैंने लिया NaOH भी 2 वॉल्यूम, तब जाके दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है। जब NaOH खत्म होगा उसी वक्त HCl भी खत्म होगा। फाइनल सॉल्यूशन में बचेगा साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड, इस केस का नाम है साल्ट हाइड्रोलिसिस। दिस इज द केस ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस यही केस होता है। साल्ट हाइड्रोलिसिस कब होगी? व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शन, तब जाके बोथ ऑफ देम आर लिमिटिंग रिएजेंट्स। इन फाइनल सॉल्यूशन वी हैव ओनली सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज द केस ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर मैंने HCl को लिया 2 वॉल्यूम, NaOH को लिया 1 वॉल्यूम, याद रखना फाइनल सॉल्यूशन में बचेगा साल्ट, वाटर एंड एसिड, याद रखना, क्योंकि एसिड एक्सेस है, NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है। तो वो केस बनेगा बफर सॉल्यूशन का केस, दैट इज नोन एज बफर सॉल्यूशन केस। ये हम आगे पढ़ेंगे। ऐसी अगर मैंने NaOH को 2 वॉल्यूम लिया, HCl को 1 वॉल्यूम लिया, फाइनल सॉल्यूशन में बनेगा साल्ट, वाटर एंड NaOH, बेस होगा वहां पर। वो भी केस किसका होगा? बफर सॉल्यूशन का केस। ठीक है, याद रखना। अभी हम डील कर रहे हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस के साथ। यहां पर एसिड और बेस इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए। पहले आप यही पॉइंट नोट करो, लिखो बेटा। When
components are mixed, when two components are mixed with each other, when two components are mixed with each other, they can react with each other, they can react with each other, or they cannot react with each other, or they cannot react with each other, depending on presence of common ion, depending on presence and absence of common ion, depending on presence and absence of common ion, depending on presence and absence of common ion. नीचे लिखो, if common ion is present, if common ion is present, common ion is present, then no reaction will occur, then no reaction will occur. नोट करना, अगर आपने दो एसिडों को मिक्स किया या दो बेसिस को मिक्स किया, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि उनके बीच में होता है कॉमन आयन. मैंने आपको एग्जांपल दिया. कंटिन्यू करो. इफ नो कॉमन आयन इज प्रेजेंट, if no common ion is present, common ion मौजूद नहीं है, if no common ion is present, then two components will react with each other, then two components will react with each other. इसकी एग्जांपल कौन सी है? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. Then two components will react with each other. Full stop. नीचे लिखो, when equal proportion of acid and base are mixed, when equal proportion of acid and base are mixed, then both of them are limiting reagents. Then both of them are limiting reagents. And in final solution, we have only salt and water. And in final solution, we have only salt and water. This is the case of salt hydrolysis. याद रखना, this is the case of salt hydrolysis. This is the case of salt hydrolysis. इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा बफर सॉल्यूशन. वहां पर मैं आपको बोलूंगा, अगर मैंने एसिड और बेस को मिक्स किया इन अनइक्वल प्रपोर्शन, तब जाके फाइनल सॉल्यूशन में बचेगा साल्ट, वाटर, और जो इन दो में एक्सेस में होगा, उस केस का नाम पड़ेगा बफर सॉल्यूशन केस. वो हम आगे पढ़ेंगे. यहां तक आप इतना नोट करो. अब देखो बेटा, साल्ट हाइड्रोलिसिस को शॉर्ट में लिखो एसएच, क्योंकि ये बहुत बार आएगा. यावा समझ तय यम साथ ज कंपोनेंट पानवे मिक्स करो, तिम हेकन पानवे रिएक्ट करित, तिम हेकन पानवे रिएक्ट करित कह. यह करन डिपेंड यमन दरमियान छा कॉमन आयन किन. अगर दोन कंपोनेंटन दरमियान छ कॉमन आयन मौजूद, यम करन ज रिएक्ट. एग्जांपल वन में ज एसिड कर मिक्स या ज बेस कर मिक्स. अगर दोन कंपोनेंटन दरमियान छ कहीं कॉमन आयन, तम साथ करन तुम जरूरी मिक्स, तब बन प्रोडक्ट. एग्जांपल वन में यम साथ एसिड कर मिक्स बेस से, अतनस में 2 पॉइंट याद थवन. अगर मैं एसिड तो बेस न्यू इक्वल प्रपोर्शनस मज, तेल नेर फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ साल्ट तो वाटर, न बच अतनस एसिड न बच अतनस बेस. अत केसस वनान छे साल्ट हाइड्रोलिसिस केस. मगर अगर चा एसिड तो बेस न्यू अनइक्वल प्रपोर्शनस मज, अख न्यू कम ब्याख न्यू ज्यादा, तम साथ आसे फाइनल सॉल्यूशन मज साल्ट ते वाटर ते बे युस हमो दोयो मज एक्सेस ओस. अगर चा एसिड न्यू ज्यादा तेल साइड एसिड, अगर चा बेस न्यू ज्यादा तेल साइड बेस, एक्स्ट्रा युस आसे सु साइड, तथ केस पे नाम बफर सॉल्यूशन केस. अब देखो बेटा, हमने लिया एसिड, इसका नाम है HA. एसिड प्रोवाइड करता है H+,
ये है एनायन पार्ट, इसको मैंने मिक्स किया बेस के साथ BOH। B इज पॉजिटिव, OH इज नेगेटिव। युथु ये पानवे रिएक्ट करे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा BA इज साल्ट। साल्टस मज हमेशा गोड कैटायन हाउन पत गवन एनायन, क्लियर। और यहां पर मिलेगा वाटर। याद रखना यस फॉरवर्ड रिएक्शन इसका नाम है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। याद रखना ABN। यस रिवर्स रिएक्शन अथ वन साल्ट हाइड्रोलिसिस SH। याद रखना फॉरवर्ड रिएक्शन वारिया फास्ट। तेल लिख बह फॉरवर्ड रिएक्शन खतर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ABN, इसका वैल्यू मोर है। यस बैकवर्ड रिएक्शन अम खतर लिखन साल्ट हाइड्रोलिसिस KH, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर साल्ट हाइड्रोलिसिस। यह लेस ऐसे पई यस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यह हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अत मज एनर्जी रिलीज गसन -57.2 किलो जूल पर मोल। यह रिएक्शन इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। मैं लिखूंगा एक्सोथर्मिक, यह एक्सोथर्मिक। यस साल्ट हाइड्रोलिसिस प्रोसेस रिवर्स अमुक, इट विल बी एंडोथर्मिक। ठीक है, इट विल बी एंडोथर्मिक, क्लियर। वो सा बेटा अगर फॉरवर्ड रिएक्शन खतर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KABN, रिवर्स रिएक्शन के लिए KH है। बताओ फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए कैसे होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेट? दे आर रिलेटेड इन इनवर्स मैनर। आपको पता है, ये मैंने पढ़ाया। व्हेन रिएक्शन इज रिवर्स्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड। यहां पर एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा, वो देगा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के लिए देगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। वो पूछेगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ KH। व्हाट इज KH? इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अगर आपको इसका वैल्यू पता है आप ये निकाल सकते हो। यहां पर एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा, इस फार्मूला को नोट करो। कुछ नहीं करना है, आपको रेसिपी को लेना है उसका। अगर इसका वैल्यू दिया आप ये निकाल सकते हो, अगर इसका वैल्यू दिया आप ये निकाल सकते हो। दे आर रिलेटेड इनवर्स मैनर। ठीक है, पहले 3 पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये साल्ट हाइड्रोलिसिस इज रिवर्स ऑफ, इट इज रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट हाइड्रोलिसिस रिवर्स किसका? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या था? एसिड, ये क्या हो? बेस। रिएक्शन क्या चाहिए? न्यूट्रलाइजेशन। हमेशा मिलेगा साल्ट एंड वाटर। ठीक है, इट इज रिवर्स। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट ये लिखो, KH ये इनवर्सली रिलेटेड किससे होता है? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से। सेकंड पॉइंट ये लिखो। थर्ड पॉइंट ये लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या एंडोथर्मिक इन एक्सोथर्मिक? साल्ट हाइड्रोलिसिस इज एंडोथर्मिक इन नेचर, मतलब आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक इन नेचर बिकॉज इट इज रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। यहां पर ली चार्टलर प्रिंसिपल यूज करो। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? साल्ट हाइड्रोलिसिस। विद डिक्रीज इन टेम्परेचर कौन सी रिएक्शन फेवर होगी? जो एक्सोथर्मिक है। कौन सी होगी फिर? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। यहां पर वो कहेगा अगर मैंने इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज किया, बताओ इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? आपको मिलेगा मोर एसिड एंड मोर बेस बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी फेवर्ड। अगर उसने कहा मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया, तब जाके मुझे मिलेगा मोर साल्ट, एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी, बेस की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपको यूज करना पड़ेगा ली चार्टलियर प्रिंसिपल बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसका डेल्टा H का वैल्यू कितना होगा? -57.2 किलो जूल पर मोल। ये हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के लिए ये वैल्यू इतना आता है, लेकिन अगर इन दो में एक वीक होगा तो वो वैल्यू कम आता था। मैंने वहां लिखा जो एनर्जी, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वीक एसिड और वीक बेस, वहां पर हमने लिखा थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, पहले आप ये 3 पॉइंट नोट करो। साल्ट हाइड्रोलिसिस रिवर्स कमिक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आसन जो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर
एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर ये रिएक्शन रिवर्स करे तथ KH फॉरवर्ड रिएक्शन खुद आसन KAB तो M जैसे अब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड ऐसे ही साल्ट हाइड्रोलिसिस इज एंडोथर्मिक इन नेचर क्लियर। अब देखो बेटा ये हुआ क्लियर। देख बेटा आप ले आओ साल्ट को इधर दिस इज साल्ट BA इट इज B प्लस A माइनस ये क्या है साल्ट। हमें पता है ऑल साल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ये पूरा डिसोसिएट होंगे इसलिए सिंगल हेडेड एरो ए की डायरेक्शन में एरो बनाना है क्योंकि साल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स A प्लस B माइनस आपको फिर पता है इट इज B प्लस एंड A माइनस इसको वाटर सराउंड करेगा इसको भी वाटर सराउंड करेगा एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इसने रिएक्ट किया वाटर के साथ यहां पर दो कंडीशन है इट कैन गेट हाइड्रेटेड कहानी खत्म इट कैन गेट हाइड्रेटेड कहानी खत्म। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग साल्ट से आए हैं वो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन कभी कभी ये रिएक्ट करेगा किसके साथ पानी के साथ ये भी इंटरेक्ट करेगा पानी के साथ। लेट अस सी दिस इज कॉल्ड कैटायन दिस इज कॉल्ड एनायन। याद रखना ये कहां से आए साल्ट से। ले आओ यहां पर कैटायन को B प्लस ने रिएक्ट किया किसके साथ पानी के साथ H2O। देखो बेटा ये B प्लस है ये लेगा पानी से OH नेगेटिव बनाएगा बेस BOH उसका मतलब है यहां पर प्रोड्यूस होगा H प्लस। जैसे ही H प्लस इंक्रीज होगा बताओ बेटा pH का वैल्यू क्या होगा यहां पर pH का वैल्यू डिक्रीज होगा। आपको पता है pH एंड H प्लस आर इनवर्स अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी pH कम होगा सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक। याद रखना इस रिएक्शन का नाम है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। इसका क्या नाम है इट इज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। हमेशा याद रखना जब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी उस वक्त H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब pH विल डिक्रीज ये जाएगा कहां एसिडिक रेंज में 2 3 उस रेंज में आएगा। अब ऐसे याद रखना हमेशा इस पर याद था कैटायन प्लस चार्ज ये हाइड्रोजन प्लस चार्ज कोई साथ हाइड्रोजन बनो H प्लस बनो अम मतलब गो एसिड चलो जी याद कैटायन प्लस चार्ज ये बनाई H प्लस मीन्स एसिड pH is less than 7 solution will be acidic on A नेगेटिव। अब ले आओ एनायन को A नेगेटिव ये जब पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा बताओ बेटा क्या बनाएगा ये जल्दी बताओ। जैसे ही पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा ये यहां से निकालेगा H प्लस और हमें मिलेगा HA यहां पर प्रोड्यूस होगा OH नेगेटिव। आपको पता है OH नेगेटिव मीन्स बेस एज पर एल्कीनस कंसेप्ट। इसका मतलब है यहां पर pH इंक्रीज होगा सॉल्यूशन विल बिकम बेसिक। इस हाइड्रोलिसिस इस रिएक्शन का नाम है एनायनिक हाइड्रोलिसिस इट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। आपको ऐसे याद रहेगा एनायनस नेगेटिव चार्ज OH नेगेटिव चार्ज मतलब ये साथ एनायनस गस हाइड्रोलिसिस ये बना योड़ OH नेगेटिव कैज रिएक्शन मज गस हमेशा चार्ज बैलेंस गसुन खोड़न च अख माइनस चार्ज दोस्तन ते गस अख माइनस चार्ज गसुन हेरद नजर खोड़ साइड च अख प्लस चार्ज राइट साइड से गसुन अख प्लस चार्ज चलो जी पाने याद वही एनायनस नेगेटिव चार्ज ये बनाई OH नेगेटिव मतलब वो बेस pH विल इंक्रीज। यहां से हम निकालेंगे डेफिनेशन ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस। देख बेटा इंट्रैक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ साल्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस। यहां पर क्या बनाया इसने यहां पर बनाया बेस यहां पर बनाया एसिड इसने ठीक है टू प्रोड्यूस बेस एंड एसिड। उसकी वजह से pH चेंज होगा वो डिक्रीज हो सकता है वो इंक्रीज हो सकता है। इसी फिनोमेना का नाम है साल्ट हाइड्रोलिसिस। समझ आवा यम साथ कैटायन तो एनायन साल्ट करन इंटरेक्ट कथ करन इंटरेक्ट वाटर से बनायन बेस या एसिड तथ दौरान गैसी pH ऑफ सॉल्यूशन चेंज अथ फिनोमेनस वन साल्ट हाइड्रोलिसिस। नोट करो डेफिनेशन लिखो डेफिनेशन the phenomena of interaction of cation and anion
द फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ साल्ट with water. The phenomena of interaction of cation and anion of salt with water to produce base and acid. To produce base and acid, comma, which results in change in pH of solution, which results in change in pH of solution is known as salt hydrolysis. मैं फिर से कह रहा हूं, interaction of cation and anion of salt with water to produce base and acid, base or acid, which results in चेंज इन पीएच ऑफ सोल्यूशन, पीएच सोल्यूशन का चेंज होगा, इज नोन एज साल्ट हाइड्रोलिसिस. इसी डब्बे का नाम है साल्ट हाइड्रोलिसिस. साल्ट हाइड्रोलिसिस में हमेशा सोल्यूशन का पीएच चेंज होना चाहिए, याद रखना. ठीक है बेटा. अब देख, कभी कभी दोनों कैटायन इंटरैक्ट करेंगे पानी के साथ, कभी कभी ये पानी के साथ हाइड्रेट हो जाएंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, वो हम अभी पढ़ेंगे. ठीक है, वो पॉइंट याद रखना. कभी कभी सोल्यूशन बनेगा एसिडिक, कभी कभी बनेगा बेसिक. समटाइम्स इट विल बिकम न्यूट्रल, वो पॉइंट भी याद रखना. कभी ये न्यूट्रल भी बनेगा. ठीक है, डिपेंड करता है इंटरेक्शन कैसी हुई है. इंटरेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन विद वाटर टू चेंज पीएच ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज साल्ट हाइड्रोलिसिस. इतना याद रखो, ये कैटायन और एनायन की इंटरेक्शन होती है किसके साथ? पानी के साथ, जिसकी वजह से सोल्यूशन का पीएच चेंज होता है. उसी फिनोमेना का नाम है साल्ट हाइड्रोलिसिस. क्लियर? अब देख बेटा, नोट करो पहले ये. देखो अब देख, हमारे पास साल्ट होता है. देख बेटा, साल्ट में दो पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है NaCl. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl. Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है. अगर हम NaCl को पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, Na से मिलेगा NaOH, Cl से मिलेगा HCl. देख बेटा, इसने बनाया एसिड, इसने बनाया बेस. देख बेटा, अब देख, OH को काट करो, H को काट करो, ये वाटर है. मतलब बेस प्रोवाइड करता है कैटायन. क्या प्रोवाइड करता है? कैटायन. एसिड प्रोवाइड करता है एनायन. याद रखना, एसिड प्रोवाइड्स एनायन. इसीलिए एनायन का दूसरा नाम है एसिडिक रेडिकल. एसिडिक रेडिकल, याद रखना. बेस क्या प्रोवाइड करता है? बेस प्रोवाइड्स कैटायन. बेस प्रोवाइड्स कैटायन, इसलिए कैटायन का दूसरा नाम क्या है? बेसिक रेडिकल. याद रखना, बेसिक रेडिकल. नोट करो. समझ यवन अगर वो NaCl त्रावन आबस मज यह बनाई NaOH एंड HCl. मतलब अगर यम रिएक्ट कर पान वही अत बन NaCl. Na कम दुत? बेस. Na पॉजिटिव कम्स फ्रॉम बेस, इसलिए Na पॉजिटिव का एक और नाम क्या है? बेसिक रेडिकल. बताओ ये Cl कहां से आ गया? ये आया एसिड से. इसका मतलब है एनायन का एक और नाम क्या है? एसिडिक रेडिकल. याद रखना, एसिडिक रेडिकल कौन होता है? इट इज एनायन. बेसिक रेडिकल कौन होता है? इट इज कैटायन. याद रखना, नोट करो ये भी. कैटायन इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल, एनायन इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम एसिड. व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल? कैटायन को बेसिक रेडिकल क्यों कहती हैं? क्योंकि इट कम्स फ्रॉम बेस, ये बेस से आता है. अब देख, नोट करो पहले ये. यही क्वेश्चन नीट में आते हैं. व्हाट इज एसिडिक रेडिकल, व्हाट इज बेसिक रेडिकल, ये क्लियर होना चाहिए. देखो बेटा, अब क्या मसला है. जो ये साल्ट है, याद रखना, साल्ट के पास दो पार्ट्स होते हैं. एक का नाम है कैटायन, दूसरे का नाम क्या है? एनायन. अगर मैंने यहां लिखा इट इज B+, इट इज कैटायन, इट इज A-, इट इज एनायन.
ठीक है। अब आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर मैंने यहां पर पहला पार्ट लिया, मैंने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया, उसको रिएक्ट किया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब यहां पर मैंने लिया HCl को रिएक्ट किया किसके साथ, NaOH के साथ, यहां पर हमें मिलेगा साल्ट। सेकंड केस ले लो, मैंने लिया वीक एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। वीक एसिड, एसिटिक एसिड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। एसिटिक एसिड, इसको मैंने रिएक्ट किया किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ। याद रखना स्ट्रॉन्ग बेस ये है, वीक एसिड ये है, यहां पर ही मिलेगा मुझे साल्ट। याद रखना, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। थर्ड केस, अब हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या है, HCl। वीक बेस का एग्जांपल क्या है, इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा साल्ट एंड वाटर, हर जगह मिलेगा साल्ट एंड वाटर, आपको पता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, इट इज केस ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस। जितना प्रपोर्शन एसिड का होगा उतना प्रपोर्शन बेस का होना चाहिए। जितना आप ये एसिड लोगे उतना बेस भी लेना, जितना आप ये एसिड लोगे उतना बेस लेना, क्योंकि फाइनल सोल्यूशन में बचना चाहिए साल्ट एंड वाटर। याद रखना। लास्ट केस देखो, अब मैंने लिया वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड का एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड CH3COOH। वीक बेस का एग्जांपल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमें मिलेगा साल्ट। इसका मतलब है हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ साल्ट्स हैं। सबसे पहले हमें यही अंडरस्टैंड करना है, साल्ट 4 टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो किससे बने हैं। ऐसे निश्चित 4 किस्म साल्ट आजम। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहे बने साल्ट, अगर वीक एसिड तो स्ट्रॉन्ग बेस रहे एक्टिव साल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड तो वीक बेस रहे एक्टिव साल्ट, अगर वीक एसिड तो वीक बेस रहे एक्टिव साल्ट। गॉडनेस जो साल्ट प्रजनाउ वही इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। देख बेटा, आप कैसे याद रखोगे, जैसे मैंने याद रखा आप ऐसे याद रखोगे। हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास है Na पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रेबिडियम पॉजिटिव एंड सीशियम, अल्कली मेटल्स, और हमारे पास है Ca+2, बेरियम +2, स्ट्रांशियम +2, ये आपको याद रखना है। 7 कैटायंस हमेशा याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7। ये 3 है अल्कलाइन अर्थ मेटल से, और जो पहले 4 है इट इज फ्रॉम अल्कली मेटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। ऐसे आपको याद रखना है एनायंस। एक याद रखो, फ्लोराइड को छोड़ो, क्लोराइड हेलोजन फैमिली से, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये 3 इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रेट याद रखो, सल्फेट याद रखो, SO4 2 नेगेटिव, और परक्लोरेट ClO4 नेगेटिव, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये 6 कैटायंस याद रखो हमेशा, ये 6 एनायंस और ये 7 कैटायंस, ये याद रखो। देख बेटा, अब हम कैसे करेंगे, कहानी खत्म। अगर किसी साल्ट में, अगर कोई साल्टस मज कैटायन एनायन का, सो हमेशा कुछ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये बना दो लकुट टेबल, वो हमेशा आप याद रखो। ठीक है, यहां पर मैंने टेबल बनाया, सिंपल टेबल, ऐसे मैं लिखूंगा। इसका नाम लिखूंगा मैं कैटायन, ये है एनायन, ये है साल्ट, ये साल्ट कौन है। यहां पर हम डालेंगे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम डालेंगे। ठीक है बेटा, टेबल को हमेशा याद रखना, मैं ऐसे लिखूंगा, मुझे 4 साल्ट्स की एग्जाम्पल आपको शो करना है। कैटायन इज प्रेजेंट, टिक मारो, कैटायन इनमें कोई है, एनायन इनमें कोई है, इसका मतलब साल्ट कौन होगा, इट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा NaCl, Na भी इससे आया है, Cl भी यहां से आया है। ऐसे में लिखूंगा NaI, ऐसे में लिखूंगा KNO3, ऐसे में लिखूंगा सीशियम क्लोराइड, सीशियम परक्लोरेट, बेरियम सल्फेट, स्ट्रांशियम नाइट्रेट। मैं बना सकता हूं, कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ तो हमें मिलेगा हमेशा, इट विल बी साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
हमेशा याद रखना, अगर कैटायन इनमें मौजूद है और एनायन इन से आया है, ये साल्ट किससे बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, याद रखना। सेकंड केस पे आ जाओ, कैटायन है प्रेजेंट, एनायन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है ये साल्ट है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल मैं दूं, यहां पर मैंने लिखा CH3COONe, देख Ne यहां पर है, कैटायन यहां से आया, लेकिन एनायन है CH3COO नेगेटिव, एनायन यहां से नहीं आया। इसका मतलब है अगर मैं यहां एग्जांपल बनाऊं, ये एग्जांपल बनाया था मैंने, CH3COOH प्लस NaOH, ये हमने बनाया, इट वाज साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। देख बेटा, वीक एसिड है ना एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तला कर ये मिक्स पान युथु मिक्स करे यह H तो OH बना CH3COONe, वही मैंने लिखा। ये किससे बना है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आपको एसिड और बेस याद नहीं रखना है, बस आप इतना याद रखो, अगर कैटायन मौजूद यमस कह एनायन यमस कहीं सह बदल क्वेश्चन, तेल साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एक और पॉइंट याद रखो, अगर कैटायन एब्सेंट है, एनायन मौजूद, वहां कमुक साल्ट है, सह त्रेम, इट विल बी साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। देख बेटा, एग्जांपल बनेगा, यहां से H हटा दो, यहां से OH हटा दो, ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड। अब देख, साल्ट दिया होगा, साल्ट में क्लोराइड है, क्लोराइड तो यहां है, मतलब क्लोराइड तो यमस एनायनमस, लेकिन NH4 पॉजिटिव, ये कैटायन है, ये कैटायन इनमें नहीं है, इसका मतलब है ये साल्ट किसका है? इट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और वीक बेस का साल्ट है NH4OH का। कुछ अच्छी याद था, एनायन इज प्रेजेंट, कैटायन इज एब्सेंट, ये साल्ट है किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। लास्ट देखो, नाइदर कैटायन इज प्रेजेंट फ्रॉम दिस टेबल नॉर एनायन इज प्रेजेंट फ्रॉम दिस टेबल। देखो बेटा, अगर हम इन दो को देखेंगे, H और OH को काट करो, जोड़ो इन दो को, क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म CONH4। हमेशा याद रखना, पहले कैटायन का नाम लिखना होता है, फिर एनायन का। इट्स कॉल्ड अमोनियम एस्टेट। यहां पर मैं लिखूंगा, इट इज अमोनियम एस्टेट, CH3COONH4। ये साल्ट किसका है? इट इज वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले दिमाग में यही बैठाओ, नोट करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, अब देखो, आपको साल्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यहां पर आप ट्रिक याद रखो, मेरे ख्याल से ट्रिक याद रखो। देख बेटा, ट्रिक कैसे याद रखोगे, इस टेबल के लिए ट्रिक याद रखो, सैप याद रखो, SAAP, सैप। जैसे बॉटनी में आता है सैप वुड, व्हाट इज सैप? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग, A stands for acid, A stands for anion, P stands for present। याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में हमेशा कौन प्रेजेंट होता है? एनायन। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में एनायन प्रेजेंट होता है। एक याद रहा, दूसरा खुद को याद रहेगा। ऊपर वाला तो बहुत आसान है, दोनों प्रेजेंट है, नीचे वाला भी आसान है, दोनों एब्सेंट। सोचो साहब, आप इतना याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में एनायन प्रेजेंट होता है। यूरोस्टर क्या? ठीक है, लेट अस गो फॉर एग्जांपल्स। यम साथ कैटायनस गस हाइड्रोलिसिस, आपको पता है pH विल डिक्रीज, एनायनस गस हाइड्रोलिसिस pH विल इंक्रीज। आप पहले क्वेश्चन करो नीट का, लिखो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई, ये एंट्रेंस का पॉइंट है, आइडेंटिफाई ऐसे लिखो, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ साल्ट कामा साल्ट हाइड्रोलिसिस। बताओ क्या हो रहा है, pH बताओ, ये 3 पार्ट निकालना है। साल्ट कौन है, किसका बना है, साल्ट हाइड्रोलिसिस टाइप क्या है, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस या एनायनिक या न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस, और pH बता दो, एसिडिक और बेसिक। आपको क्वेश्चन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा यहां पर NaCl, सेकंड मैंने रखा NaNO3, ये मैंने साल्ट दिए। थर्ड
बेरियम नाइट्रेट, फोर्थ अमोनियम सल्फेट, फिफ्थ पोटेशियम कार्बोनेट, सिक्स्थ AlCl3, सेवंथ ये क्वेश्चंस एंट्रेंस में आते हैं, एट्थ नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, करो बेटा, 13, इधर करो 13, KF, 14, नोट करो जल्दी, ठीक है बेटा, सभी क्वेश्चन निकालो, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। 15, रिपीट नहीं होना चाहिए बेटा, करो ये क्वेश्चन जल्दी। ठीक है, नीट में क्वेश्चन आता है इस पार्ट से, देखो बेटा कैसे करना है, टाइम बचाओ सेकंड में क्वेश्चन करना आंसर, ये आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, अगर आपको सिलेक्ट होना है, जुगाड़ करना है, टाइम बचाना है, जल्दी कर क्वेश्चन खत्म ब्रोट चुका NaCl कैटायन भी मौजूद है, एनायन भी मौजूद है टेबल से, इसका मतलब है ये साल्ट किसका है, इट साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब बता, याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, जो मैंने ये टेबल बनाया है, जो मैंने कैटायन शो किया, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, और जो एनायन मैंने बनाया उस टेबल में, उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। पहले वो रूल लिखो, पहले रूल लिखो, द कैटायंस एंड एनायंस, द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन द टेबल, जो मैंने अभी टेबल में शो किया, द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन द टेबल only undergo hydration, only undergo hydration and not hydrolysis, and not hydrolysis। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, लेकिन इतना याद रखना, द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन द टेबल, जो अभी मैंने टेबल बनाया, कैटायंस 7 बनाए, एनायंस 6 बनाए, ये 13 आयंस है, इनको कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, इनको सिर्फ होता है हाइड्रेशन, इनको पानी सराउंड करता है। एनसीईआरटी ने लिखा है, नोट करना, द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन द टेबल ओनली अंडरगो हाइड्रेशन एंड नॉट हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब है कैटायन को हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, एनायन को हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसका मतलब है नो हाइड्रोलिसिस। NH लिखो, जब हाइड्रोलिसिस नहीं होगी इसका मतलब pH इक्वल टू 7, ये बनाया pH इक्वल टू 0, सो एसिडिक, ये न्यूट्रल रहेगा, इट विल बी न्यूट्रल। N स्टैंड्स फॉर इट इज नो हाइड्रोलिसिस, pH इक्वल टू 7, इट इज न्यूट्रल, आप लिख भी सकते हो इट इज न्यूट्रल। नोट करो, पहला क्वेश्चन खत्म, ऐसे ही निकालना। सेकंड बताओ, कैटायन टेबल से है, एनायन भी टेबल से है, इसका मतलब ये अगेन साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सेम टू सेम आंसर, नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस, नाइदर कैटायन अंडरगोस नॉर एनायन। लेकिन मुझे बताओ pH किसके बराबर, 7 के बराबर, pH 7 मीन्स न्यूट्रल सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट का ये आंसर आएगा। थर्ड पे आ जाओ, कैटायन भी मौजूद है, एनायन भी मौजूद है, इसका मतलब है सेम आंसर जो ऊपर का क्वेश्चन का आया, इट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, नो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, नाइदर कैटायनिक नॉर एनायनिक, pH विल बी इक्वल टू 7, solution will be neutral।
नोट करो, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऐसे ही आपको निकालना है। अब बता, कैटआयन मौजूद नहीं है, एनायन मौजूद है। ट्रिक छा याद, सैप इट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। देख बेटा कैसे बनाया इसने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, वो क्या है, वीक बेस। यस तिमोय दो बनोमुत। देख अब मैंने आपको बोला एनायन को हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, क्योंकि ये सल्फेट है, किसका होगा, कैटायन। कैटायन के चार्ज पॉजिटिव आसन, कोई बनाए H प्लस ज्यादा, H प्लस बनाई, सोल्यूशन विल बी एसिडिक। पहले लिखो, इट विल अंडरगो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस CH, pH will decrease, solution will become acidic। नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुआ क्लियर। एनायन मौजूद, कुछ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, केम वनो यह सल्फ्यूरिक एसिड बे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वो सा बेटा ये गुत कैटायनस हाइड्रोलिसिस, क्या एनायनस गसी एनायन टेबल मज, टेबल किन आयन हाइड्रोलिसिस कहीं, इतना याद रखना। ये कैटायनस गई हाइड्रोलिसिस, कैटायनस का चार्ज पॉजिटिव, पहले मैंने सिखाया, यहां पर बनेगा H प्लस, H प्लस मतलब कोई बना एसिडिक, सोल्यूशन विल बी pH विल बी लेस देन 7, ये डिक्रीज होगा, सोल्यूशन विल बी एसिडिक। इसका नाम है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। आ जाओ, पोटेशियम कार्बोनेट, कैटायन जो मौजूद, एनायन एब्सेंट है, बताओ ये कौन सा साल्ट है। देख बेटा, इट इज साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। आप देख कैसे, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कार्बोनिक एसिड H2CO3, वीक एसिड। ठीक है, उतना आप याद मत रखो, आप टेबल को याद रखो, क्वेश्चन निकालो। इट इज साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज कैटायन इज प्रेजेंट, एनायन इज एब्सेंट। अब देख, कैटायनस गैस ने हाइड्रोलिसिस की, यहां पर किसका होगा, एनायन को, इसका मतलब है AH, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। एनायन को हाइड्रोलिसिस हुआ, वो बनाएगा OH, उसका मतलब है pH विल बी ग्रेटर देन 7, वो इंक्रीज होगा, सोल्यूशन विल बी बेसिक। नोट करो, इसका आंसर आएगा ये। समझ गए? इस पे आ जाओ, AlCl3, बताओ कैटायन छा मौजूद, नो कैटायन मौजूद नहीं है, लेकिन एनायन इज प्रेजेंट, एनायन टेबल से है। ट्रिक याद रखो, सैप, इसका मतलब है इट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। यस, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनोमुत, सुगमुत कंबाइन का से HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। बस एनायन को हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, कैटायन को होगी। इसका मतलब है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, जैसे ही मैंने कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का pH विल बी लेस देन 7, सोल्यूशन विल बी एसिडिक। नोट करो, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड अंडरगोस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, pH लेस देन 7, एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। इट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। लेड कार्बोनेट पे आ जाओ, बताओ बेटा क्या होगा, आंसर जल्दी। एनायन मौजूद नहीं है टेबल से, कैटायन भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब बोथ आर एब्सेंट, इसका मतलब है इट इज साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। याद रखना। अब देख, यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, नो हाइड्रोलिसिस, नहीं हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि इसमें दोनों होगा, वीक एसिड को भी होगा और वीक बेस को भी होगा। इसका मतलब ये है कैटायन को भी हाइड्रोलिसिस होगा और एनायन को भी होगा, क्योंकि ये टेबल से नहीं है। इसका मतलब है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस ऑकर्स बोथ। अगर दोनों को इक्वल हुआ तब जाके pH इक्वल टू 7। याद रखना, यहां पर pH चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है किसकी हाइड्रोलिसिस ज्यादा हुई है, कैटायन की या एनायन की। आगे मैं सिखाऊंगा, फिलहाल आप याद रखो pH इक्वल टू 7, इट विल बी न्यूट्रल सोल्यूशन। इस पे आ जाओ, कैटायन मौजूद, एनायन एब्सेंट, कैटायन प्रेजेंट, एनायन एब्सेंट। इसका मतलब है इट इज साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड से वीक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग बेस। कैटायन को नहीं होगा हाइड्रोलिसिस, किसको होगा, एनायन को। लिखो, इट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। जैसे एनायन को हाइड्रोलिसिस होगी, pH विल बी ग्रेटर देन 7, इट इज ग्रेटर देन 7, सोल्यूशन विल बी बेसिक। जिंक क्लोराइड पे आ जाओ, कैटायन एब्सेंट है, एनायन मौजूद है, इसका मतलब है इट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, जैसे ही एनायन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, किसकी होगी, कैटायन की। लिखो, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस ऑकर्स, pH विल बी लेस देन 7, सोल्यूशन विल बी एसिडिक।
समझा युवन? ये इसका आंसर है, याद रखना। ऊपर वाला आंसर इसका था, ठीक है, और ये वाला इसका आंसर है। आ जाओ अल्युमिनियम सल्फेट पे। देख बेटा इसका आंसर कैसे निकालेंगे इस मॉलिक्यूल का। कैटायन एब्सेंट है टेबल से, एनायन प्रेजेंट है। एनायन प्रेजेंट है, इसका मतलब है इट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। एनायन को हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, कैटायन को होगी। इट इज कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। pH विल बी लेस देन 7, सोल्यूशन विल बी एसिडिक। नोट करो, ये इसका आंसर है। जल्दी करो इसको। सोडियम टेबल से है, परक्लोरेट टेबल से है, इसका मतलब है इट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। नाइदर कैटायन अंडरगोस हाइड्रोलिसिस नॉर एनायन अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। इसको लिखूंगा मैं नो हाइड्रोलिसिस। pH will remain equal to 7, solution will be neutral, क्योंकि ये साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। इस पे आ जाओ। कैटायन मौजूद है, एनायन एब्सेंट है। कैटायन प्रेजेंट, एनायन एब्सेंट, इसका मतलब है इट इज वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। कैटायन को हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, किसको होगी? एनायन को। लिखो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, इट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। लिखो pH ग्रेटर देन 7, सोल्यूशन विल बी बेसिक, क्योंकि यहां पर बनेगा OH नेगेटिव। नोट करो, समझा युवन? यही क्वेश्चन 8 में आते हैं। के एफ पे आ जाओ। कैटायन छु मौजूद, एनायन छु एब्सेंट, इट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, ऐसे लिखो इट इज साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये बना है HF का, HF इज ए वीक एसिड, KOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। आप देख कैटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, किसका होगा? एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। लिखो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। pH विल बी ग्रेटर देन 7, सोल्यूशन विल बी बेसिक। नोट करो KF सोल्यूशन इज बेसिक। अमोनियम नाइट्रेट पे आ जाओ। कैटायन एब्सेंट, एनायन प्रेजेंट, इसका मतलब इट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। याद रखना इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। आप देख एनायन को हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, किसको होगी? कैटायन को। लिखो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, CH, pH विल बी लेस देन 7, सोल्यूशन विल बी एसिडिक। नोट करो। ठीक है, अमोनियम एसिड पे आ जाओ। नाइदर कैटायन इज प्रेजेंट नॉर एनायन इज प्रेजेंट, इट इज साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस। याद रखना, ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा। यहां पर हाइड्रोलिसिस होगी, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस एंड एनायनिक बोथ विल आकर। लेकिन याद रखना यहां पर एनायन को ज्यादा होती है हाइड्रोलिसिस, किसको? एनायन को। इसका मतलब है pH इज स्लाइटली ग्रेटर देन 7, सोल्यूशन इज बेसिक। याद रखना ये न्यूट्रल नहीं है, बेसिक है, क्योंकि यहां पर ज्यादा किसको होती है हाइड्रोलिसिस? यहां पर हाइड्रोलिसिस जो NH4OH बनेगा उसका डिसोसिएशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। वीक एसिड का कम डिसोसिएशन होता है, उसका Ka वैल्यू कम है, लेकिन Kb वैल्यू किसका ज्यादा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। इसका मतलब है सोल्यूशन विल बिकम बेसिक, स्लाइटली बेसिक। pH विल बी ग्रेटर देन 7, लेकिन नाइदर कैटायनिक नॉर एनायन। याद रखना ये किसी की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, नहीं यार, हाइड्रोलिसिस दोनों की होगी, कैटायन की भी और एनायन की भी, ठीक। लेकिन ज्यादा किसका होगा? वीक बेस का। नोट करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं यहां पर कंक्लूड करता हूं दिस पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टेबल याद रखना है, चाहिए टेबल याद था। अगर कुछ साल्टस मज टेबल कैटायन मौजूद, टेबल एनायन मौजूद, तथ साल्टस गि हाइड्रोलिसिस कहीं, तथ सिर्फ हाइड्रेशन। क्लियर? pH इक्वल टू 7, न गि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस न गि एनायनिक हाइड्रोलिसिस। यह सोल्यूशन न्यूट्रल। वो थवन याद। अगर कुछ साल्टस मज कैटायन मौजूद, एनायन एब्सेंट, तेल साल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। देख इधर ये मानो अस, ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कैटायन गि हाइड्रोलिसिस, अत क्या गि एनायनस लिखुस एनायनिक हाइड्रोलिसिस। यम सात एनायनस हाइड्रोलिसिस गि तथ बन OH, तथ pH ग्रेटर देन 7, सोल्यूशन इज बेसिक। दिस इज सेकंड पॉइंट। त्रीम, अगर कुछ साल्टस मज मौजूद, वहां पर एनायन इज प्रेजेंट, कैटायन इज एब्सेंट, सो है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इधर देखो
अमोनियम सल्फेट, यहां पर कैटायन एब्सेंट है लेकिन एनायन प्रेजेंट है, इट इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब देख एनायन को नहीं होगा क्योंकि ये टेबल से है, टेबल में तेल गैस कैटायनस हाइड्रोलिसिस, ल्यूक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, pH कत बराबर है सो इज लेस देन 7 क्या कैटायन बनाए H+, यस एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसे ही वन कुछ साल्टस में न कैटायन तो न एनायन। हमने ये एग्जांपल दिया, हमने 2 एग्जांपल लिया, ये एक हमने लिया लेड एस्टेट, दोयम लिए अमोनियम एस्टेट। अब देख अत साल्टस गस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस ते एनायनिक हाइड्रोलिसिस ते अगर दोशनी इक्वल गई तेल pH इक्वल टू 7 इस पर और ड्राइव स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेसिस तेल न्यूट्रली। मगर अगर अकिस गई कम बेस गई ज्यादा, तान वो मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड गई ज्यादा, अच्छ Kb वैल्यू ज्यादा, यह बनाए ज्यादा OH नेगेटिव, एसिटिक एसिड Ka वैल्यू कम, यह कम H+ को अत थोड़ा सोल्यूशन बेसिक गो वीक एसिड वीक बेसिस हे सोल्यूशन एसिडिक ये न्यूट्रल ये बेसिक हमेशा याद रखना। लेकिन स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की टाइम पे हमेशा सोल्यूशन होगा न्यूट्रल क्योंकि वहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। क्लियर, इतना नोट करो, एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है। इसका मतलब है ओनली 3 टाइप्स ऑफ साल्ट्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस। कौन कौन? वीक एसिड स्ट्रांग बेस वाला साल्ट, स्ट्रांग एसिड वीक बेस वाला साल्ट एंड वीक एसिड वीक बेस वाला साल्ट। हमेशा याद था वीक टर्म गई जरूरी, चाहे सो वीक एसिड या वीक बेस या दोनों वीक, मगर वीक टर्म जरूर आना चाहिए। स्ट्रांगस में जही गसन हाइड्रोलिसिस, इतना याद रखो। लेट अस कंटिन्यू थर्ड पार्ट ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस, वो इसका डेरिवेशन पार्ट है। वहां से बेटा क साल्ट से हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ साल्ट्स हैं। एंट्रेंस में यही आता है जो अभी मैंने सिखाया, हर साल नीट में क्वेश्चन, हर साल जेई में क्वेश्चन। आप मैंने 15 क्वेश्चन आपको शो किए, आप घर में और 15 करना, 30 साल्ट्स आप याद रखना, तब जाके आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, पूरा ग्रिप हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट केस, केस 1, इसको लिखो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। याद रखना ये पहला केस है। हमने लिया एसिड HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको मिक्स किया NaOH के साथ, दोनों सोल्यूशन क्या है? एक्वस, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। याद रखना HCl इज एक्वस सोल्यूशन, NaOH इज एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि रिएक्शन हमेशा होगा किसमें? लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। अब देख इनके बीच में कोई कॉमन आयन नहीं है, रिएक्शन होगी। जितना प्रपोर्शन आपने HCl का लिया उतना NaOH का लेना है, क्योंकि आई एम डीलिंग विद साल्ट हाइड्रोलिसिस, इक्वल प्रपोर्शन होना चाहिए। बताओ बेटा क्या बनेगा? वी विल गेट NaCl प्लस वाटर। क्लियर, ये हमारे पास है साल्ट। अगर तो नजर टेबलस कैटायन मौजूद एनायन मौजूद, अवे साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ले आओ साल्ट को इधर, NaCl। साल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका अल्फा वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। यहां मिलेगा हमें Na प्लस और Cl माइनस। अब देखो ले आओ कैटायन को इधर, Na प्लस, इसको करो इंटरेक्ट पानी के साथ, हमेशा याद रखना। बताओ क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म NaOH एंड इट विल फॉर्म H+। अब देख ये है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सिखाया ब्रांस्टर लोरी concept में, equilibrium always shifts from stronger side to weak side. Water is a weak base, NaOH is a strong base, equilibrium shift होगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है ये रिएक्शन नहीं होगी, इसका मतलब है NaOH को हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। इसके बदले क्या होगा फिर? इसके बदले ये होगा Na+ को सराउंड करेगा पानी, इट विल गेट हाइड्रेटेड। याद रखना इसको क्या होगा? हाइड्रेशन होगी, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, हाइड्रेशन मिलाकर। ये पॉइंट याद रखना। जो कैटायन मैंने अभी आपको शो किए टेबल में, सबको यही होगा, दे विल अंडरगो हाइड्रेशन नॉट हाइड्रोलिसिस। नोट करो, या समझ इक्विलिब्रियम का शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्गर साइड टू वीक। आंसर वही क्लोराइड, एनायन को ले आओ, Cl नेगेटिव, इसको ट्रीट करो वाटर के साथ। वहां से बेटा क्या बनाइए? ये बनाना HCl, ये बनाना कितना? OH नेगेटिव। वो वन से रिएक्शन गया कि HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड,
वाटर कैन एक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस, यहां पर इसको मानो वीक एसिड। वन सा इक्विलिब्रियम कत पे गस कुन, इट विल मूव फ्रॉम स्ट्रांगर साइड टू वीक साइड, मतलब ये रिएक्शन गसी न गस हेरिम रिएक्शन न गस बनिम, न गस कैटायनस हाइड्रोलिसिस न गस एनायनस हाइड्रोलिसिस। तेल क्या गस, तेल गस यथ सराउंड Cl नेगेटिव्स गस बे सराउंड वाटर, इसको भी होगा क्या हाइड्रेशन, इसको भी होगा क्या हाइड्रेशन, हाइड्रेशन विल ऑकर, हाइड्रेशन विल ऑकर। इसका मतलब है स्ट्रांग साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस को कभी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ये है रीजन। यह समझ, अगर कैटायनस कर हाइड्रोलिसिस अत मिली NaOH, चे मिले स्ट्रांग बेस, यी वापस इक्विलिब्रियम गसन हमेशा शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रांगर साइड टू वीक साइड। मे वे सहलाब हमेशा वन तथ इलाकस अटैक कर ज्यादा यतनस कमजोरी है, बस उतना याद रखो। तेल गस कैटायनस हाइड्रोलिसिस नहीं, अत गस हाइड्रेशन, इट विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। गो साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, तथ मज कैटायन तथ गस हमेशा हाइड्रेशन। इथे पे एनायन तथ तथ हाइड्रेशन। वन थक याद, यह टेबल ऐद में हयावे तथ लिख में ऐद रूल, उन आयनस को हमेशा होता है हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। नोट करो, नीचे लिखो साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस only undergoes hydration. Salt of strong acid and strong base only undergoes hydration and not hydrolysis, and not hydrolysis, and not hydrolysis. Point number 2 लिखो, pH remains equal to 7. Point number 2, pH remains equal to 7. Third point लिखो, solution is neutral, solution is neutral. pH remains equal to 7. थर्ड पॉइंट, सोल्यूशन इज न्यूट्रल, इसका मतलब है ये सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। क्लियर, ये है पहला केस। कोई भी साल्ट जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बना है उसको हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, रीजन मैंने आपको शो किया। केस